नमस्कार दोस्तों, मैं देवरूप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहीते शो में जिसका नाम है सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, डॉक्टर विजय दहीफले सर के साथ। और जब भी हमें ज़िंदगी में दोस्तों सवालात होते हैं हमारी सेहत से रिलेटेड या फिर हमारे सियासत से रिलेटेड, हम सारे सवालात हमारे दोस्तों से, हमारे यारों से, हमारे परिवार वालों से पूछते हैं, लेकिन सेक्स लाइफ को लेकर अगर कोई सवाल हो तो हम उन्हें छिपाते हैं। दोस्तों इसीलिए ख़ास ये प्रोग्राम ईजाद किया गया है जहां पर आप ऐसे सवालात के जवाब आपको हासिल हों। और इससे पहले कि हम शो के बारे में कुछ आगे बढ़ें, हम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीफले सर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने इससे पहले कि हम आगे बढ़ें टॉपिक के पास, हम एक और मैं बात बताना चाहूँगा। जो लोग कोलाबा में या उसके आसपास के एरिया, टाउन एरिया में रहते हैं, उनके लिए खुशी की खबर ये है कि सर ने अपना ब्रांड न्यू क्लिनिक कोलाबा में ओपन किया है। तो यदि आप वहाँ पर कहीं आसपास रहते हैं तो अपने सवालात का जवाब और साथ ही साथ अपनी समस्याओं का हल सर से बिल्कुल पा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए और उनसे मिलिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीफले सर से मुलाकात करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम आमतौर पे बहुत सारे टॉपिक्स लेते रहते हैं। आपको ईमेल्स आते हैं, हमें ईमेल्स आते हैं, और उनके बेसिस पर, पब्लिक डिमांड पर आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है सेक्स के अलग अलग पोजीशंस। उससे कैसे कमजोरियां या इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेज्म प्राप्त किया जाए, तो इस बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो सर, आज का सबसे पहला सवाल है कि ये काउ बॉय पोजीशन जो होती है वो क्या होती है? डेफिनेटली ये जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं सेक्स के अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस। ये किस लिए देखना है, क्यों देखना है, इसके क्या एडवांटेज है, अपने सेहत के लिए कैसा फ़ायदा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैसे कम करे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन रहता है वो कैसा कम करे और ऑर्गेज्म अच्छा पाए। 476 पोजीशन है हमारे पास और वन बाय वन हम देखते जा रहे साइंटिफिक रूप से कैसे एडवांटेज होता है। स्पेशली काउबॉय पोजीशन वो बोलने के पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ आपको, ये जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस हो रहा है साइंटिफिक है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, इसके तहत रहते हुए ही हमें ये करना है। स्पेशली हमने देखा है काउगर्ल, उससे रिवर्स आता है काउबॉय। आप फिगर्स में देख सकते हो, यहाँ पे फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है, यहाँ पे एक्टिव है मेल पार्टनर। फीमेल पार्टनर के जो दोनों लेग्स है उसे फ्लेक्स करना है। वो फ्लेक्स करने के बाद मेल पार्टनर को उसे ऑन टॉप आना है, जिसके अंदर उसे हाथ से सपोर्ट लेना है चेस्ट का, और दोनों लेग उनके नी जॉइंट के पास में फ्लेक्स करके वहाँ पे वो पोजीशन लेने के बाद उन्हें एक्ट की शुरुआत करना है। और ये एक्ट को, ये पोजीशन को जहाँ पे फीमेल अपने थाई से उसको सपोर्ट कर रही है, और इससे कैसे फ़ायदा होता है, कैसे एडवांटेज होता है, हम देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेटली सर, अगला सवाल वही था कि इससे कमजोरी या शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आती है, और साथ ही साथ इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेज्म कैसे हासिल किया जाए। करेक्ट। ये देखो, ये बेनिफिट क्यों मिलना ज़रूरी है। हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, ये डिफरेंट ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, डोपामिन, फिनाइलएथिलमाइन, ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिव होने के बाद ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जो पेल्विक फ्लोर के कॉन्टैक्ट होता है उसे ऑर्गेज्म कहते हैं। स्पेशली ये पोजीशन में थाइज क्लोज रहने की वजह से वहाँ पे जो वल्वा है, वाइजनल पार्ट है, वो कॉम्प्रेस हो जाता है। जब काउबॉय में मेल पर्सन ऊपर से आ रहा है, उस वक्त जब आपका एंट्रेंस करते हो या सेक्स में पोजीशन लेते हो, जब पेनिट्रेशन करते हो, तो कॉम्प्रेस वल्वा के अंदर जब एंट्री हो रही है उसे फ्रिक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। ये पोजीशन में जो जी पॉइंट रहता है, जो 12 o'clock पोजीशन में है, क्लाइटोरिस है, और नियर अबाउट 2.5 इंचेस का जो न्यूरोवास्कुलर बंडल का सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे डॉर्सल पार्ट ऑफ पेनिस का फ्रिक्शन एक कॉम्प्रेशन की वजह से ज़्यादा होता है। काउबॉय पोजीशन में मेल एक्टिव है, उसे पेनिट्रेशन कितना करना है, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन से काफ़ी लोगों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, वो भी इसके हाथ में है, कंट्रोल में है। इसलिए
ये पोजीशन में खुद उसको कंट्रोल कर सकता है। कॉम्प्रेशन आने की वजह से, वल्वार क्लोज आने की वजह से उसे एक प्रकार का फीमेल को जो आनंद मिलना है वो भी मिलता है। तो ये सबसे बड़े अच्छे बेनिफिट्स है एक काउबॉय पोजीशन के। क्या बात है सर, आपने एकदम बहुत साइंटिफिक तरीके से इसका ये दिया हुआ। सर माटुंगा से हमारे साथ शेखर जुड़ना चाहते हैं। शेखर, आपका सवाल पूछें। हेलो हेलो, बोलिए। सर, जिन्हें फेनेल फ्रैक्चर अच्छा हुआ हो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? यस, एक्सेलेंट। हमने काफ़ी जो पहली सीरीज ली है उसमें पेनाइल फ्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन चाहिए, जिसमें हमने बोला था कि फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में बहुत केयर लेनी चाहिए। अभी जो भाई फ्रैक्चर हो गया कुछ रीजन की वजह से और वो अच्छे हो गए। देखो, फ्रैक्चर अच्छे होने के बाद जो हमने सर्जरी की है या जो भी उसका हुआ है उसका कम से कम 3 महीने किसी भी प्रकार का विगरस एक्ट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली इन्हें मेल एक्टिव पोजीशन में रहना है। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्चर साइट है वहाँ पे उसे और स्ट्रांग बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। गलती से भी, और स्पेशली इन डॉगी स्टाइल में जब हिटिंग रॉन्ग होता है पेल्विस को, तब और फ्रैक्चर वहीं पे होने के चांसेस है। फीमेल ऑन टॉप में इरेक्ट पेनिस के ऊपर उसमें भी रॉन्ग डायरेक्शन से हिटिंग हो गया तो भी फ्रैक्चर होने के चांसेस है। इसलिए मिशनरी पोजीशन इनके लिए सेफ्टी है। तो ये पोजीशन से ही वो करे और हमेशा के लिए एक केयर बरतना बहुत ज़रूरी है। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मिलके और वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और वैसे भी मैं इनको बता दूं कि अगर आप माटुंगा में हैं तो आप सर को दादर में आप उनसे मिल सकते हैं। सर का वहाँ पर एक क्लिनिक है। तो सर अगला इसी पोजीशन को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं कि ये जो काउ बॉय पोजीशन है उसमें कौन से मसल ग्रुप्स हैं जो स्ट्रांग होते हैं? करेक्ट। एडवांटेजेस, कैलोरी बर्न हो रही है, मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, वहाँ पे ऑर्गेजम हो रहा है। अभी देखिए पोजीशन में स्पेशली यहाँ पे मेल एक्टिव है तो मेल की कैलोरीज 150 से 200 कैलोरीज के ऊपर बर्न होती है। स्पेशली ग्लूटियल मसल्स, हैंड मसल्स, स्पेशली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल, फोर आर्म मसल्स, क्योंकि वो एक्ट में मेल पार्टनर को नी जॉइंट के ऊपर हैमस्ट्रिंग, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मसल जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कोर मसल, ये सबको होल्ड करके कम से कम 15-20 मिनट के लिए उन्हें एक्टिविटी करना है। तो इनडायरेक्टली कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, बॉडी शेपिंग हो रहा है फैट बर्न होके, एक्सरसाइज बोलते हैं इसलिए इसे। तो ऐसे कंडीशन में कोर मसल्स, ग्लूटियल मसल्स, थाई मसल्स भी उसमें स्ट्रांग होते हैं और कैलोरीज भी बर्न होते हैं। क्या बात है सर, Sure. दिस इज डबली यूजफुल, Yeah, doubly नॉलेजेबल एंड useful. डबली यूजफुल। Yeah. सर तो इसमें एक और पोजीशन है Yeah. क्रॉस बूटी पोजीशन। Yes. इसके बारे में जरा जानकारी सर। यहाँ पे शर्मा जी आपने इतने अच्छे पोजीशन लाए हैं, लेकिन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम रहना जरूरी है। बिल्कुल। किस लिए? रूटीनली 2 या 4 पोजीशन से ज़्यादा आपको पता ही नहीं है। उससे होता है फ्रिक्शन पॉइंट बदलना ज़रूरी है। उसके साथ वही वर्क करके बोर्डम हो जाता है, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं आता है और ऑर्गेज़म में होता है। क्रॉस बूटी पोजीशन स्पेशली देखिए फिगर्स में, मिशनरी पोजीशन में इसमें फीमेल है लाइंग डाउन, मेल इसमें एक्टिव है। पहले उन्हें एंट्री करना है मिशनरी में, यानी आमने सामने लेग स्ट्रेच करके उसके टॉप में जाके वो एंट्री करते हैं। उसके बाद रोटेशन करना है, क्योंकि अंदर एंट्री होने के बाद में उसे हमेशा 12 o'clock का फिक्सिंग पॉइंट रहता है, वो चेंज होना चाहिए। तो वो चेंज होके एक्स शेप में 90 डिग्री एंगल में नीचे वाला पार्टनर टोटल स्ट्रेट है और उसे परपेंडिकुलर पोजीशन में मेल पार्टनर आ रहा है। और ऐसे पोजीशन में क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज होता है, देखेंगे। और यस सर। Yeah. तो सर वही कि इसमें इससे पहले हम आगे बढ़े, लेकिन एक कॉल आ रहा है। चलिए बैंगलोर से हमारे साथ रीटा जुड़ना चाह रही है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर ओबेसिटी की वजह से सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? एक्सेलेंट, यही ब्यूटी है। देखो ओबेसिटी से क्या क्या हो सकता है। करेक्ट। ओबेसिटी से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। बहुत बार पीसीओडी रहने की वजह से फीमेल में काफ़ी फैट बढ़ के पेट के ऊपर और बटस के ऊपर ज़्यादा फैट आ जाता है। ऐसे केसेस में फंगल इन्फेक्शन होना, लॉस ऑफ लिबिडो यानी इच्छा कम होना। और जब आपको सेक्स पोजीशन बदलनी है, फीमेल जब एक्टिव होगी उस वक्त उसका खुद का तो वेट वहाँ पे लिफ्ट होना चाहिए। तो ऐसे केसेस के लिए स्लिम और ट्रिम रहना, रेगुलरली योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करना ये बहुत ज़रूरी है। डाइट कंट्रोलिंग बाय बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। तो एक ही कहूँगा, चुस्त और फिट रहने के लिए आपका योगा प्राणायाम तो रहेगा ही, लेकिन डबल यूज़ कैसे होगा और आपको ये पोजीशन बदलने में
काफ़ी इजी फ़ायदा होता है। एक काउगल पोजीशन में तो उसे 15-20 मिनट तक मूवमेंट करना है, कैसे करोगे, फिटनेस नहीं होगा तो एक ही कहूँगा। ओबेसिटी की वजह से ये पोजीशन बदलने में दिक्कत आती है, तो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके प्रॉपर गाइडलाइन लेके हमारे सुखी जीवन के मुताबिक का रेफर करके वो खुद को शेप में ला सकते हैं और अपना निजी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात है सर। या तो सर इसी पोजीशन को आगे बढ़ाते हैं, Yeah. क्रॉस बूटी पोजीशन। Sure. इसमें कौन से मसल्स हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं? यस, यहाँ पे देखो डबल पोजीशन आ रही है, तो आपको डबल फायदा है, डबल कैलोरी बर्न है। स्टार्टिंग में तो आप मिशनरी में हो, पैरेलल हो एक दूसरे को, उसी पोजीशन में यहाँ पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब आप 90 डिग्री हो रहे हो उस वक्त आपका पार्ट अंदर ही रहता है, और उस वक्त बिना बाहर एग्जिट हुए आपको रोटेट करना है। तो सबसे बड़ी केयर क्या लेनी है? फ्रैक्चर नहीं होना है पेनिस का। और खुद को होल्ड करने के लिए ग्लूटियल मसल्स, बैक मसल्स, लेग मसल्स, पार्टनर के ऊपर हमें पूरी बॉडी होल्ड रखनी है। और ये होल्ड करने के लिए जो कोर मसल्स है, इससे ये स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसको डबल बेनिफिट, डबल कैलोरी बर्न पहले पार्ट में वो मिशनरी में बर्न करते हैं, और क्रॉस बूटी में आके और कैलोरीज बर्न होते हैं। तो ऑल बॉडी मसल फिटनेस इससे काफ़ी अच्छा होता है। सर आपने ये बात कही है तो वही महसूस हो रहा है कि क्या इसका फिटनेस से कोई वास्ता है क्रॉस बूटी पोजीशन का? डेफिनेटली। अभी यहाँ पे प्लैंक, एक आसन बोलता हूँ मैं आपको, प्लैंक, जिसमें आपको होल्ड करना है आपके एल्बो के ऊपर, बॉडी फ्लैट रहती है ऊपर प्लैंक के जैसा, बोर्ड के जैसा, और पाँव पीछे है। ऐसा तुम होल्ड करोगे कम से कम 20 या 25 सेकंड के लिए, तो बॉडी कवर फिट हो जाती है। और जो ऐसा करेगा वही एक क्रॉस बॉडी पोजीशन में खुद को मेंटेन कर रखेगा, जो डिस्टेंस मेंटेन रखेगा, उसी पोजीशन में कंट्रोल रोटेशन मशीनरी से क्रॉस बॉडी में आ जाएगा। तो एक ही बात कहूँगा दोस्तों, जो योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, फिटनेस रहेगा, वो यंग भी दिखेगा, ये पोजीशन भी कर सकेगा, खुद को भी एंजॉयमेंट मिलेगा, और अपना ओन, अपना नोन, अपने कल्चर के दायरे में रहते हुए अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करते रहेगा। तो दोस्तों इसे मिस भी हो गया तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। लेकिन सर आपने ये बहुत अच्छी बातें बताई आज। तो Yeah, मतलब आई मस्ट से कि लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता रहेगा, और साथ ही साथ ये भी ये है कि उनको फिटनेस भी हासिल होती है। Yes. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे गेट टू एंजॉय देमसेल्व्स एंड Definitely, नॉट गेट टायर्ड ऑफ देयर रेगुलर रूटीन सेक्स बट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन मिलने द के बाद। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। यस ऑफ Sure. कोर्स। सो ये था आज का आखिरी सवाल दोस्तों। आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं हम जाएं आपसे फिर से बता दूं कि कोलाबा में सर का एक नया क्लिनिक खुला है, और अगर आप उसकी जानकारी वहाँ पर आपको सामने हासिल है, और अगर आप वहाँ कहीं एरिया में आसपास रहते हैं तो फिर आप ज़रूर जाके सर से मुलाकात वहाँ पर कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तो हम लेते हैं इजाज़त आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू।